मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा की सीरीज है जिसमें 29 चैप्टर तो मैं करवा चुकी हूँ। आज 30 चैप्टर है, चौथा, पांचवा और छठा दिन। और साइंस के मैं 4 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ 7th क्लास के, तो आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इस दोनों ही इसकी प्लेलिस्ट को, तो आप जाके देख सकते हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसको पूरी सीरीज़ करवा सकूं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इसमें। अध्याय हमारा 30, चौथा, पाँचवा और छठा दिन। पोफटी। पोफटी का मतलब होता है प्रातः काल या सुबह होना। लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साध कर भीमसेन की छाती पर एक भीष्म भीष्म का मतलब काफी भयंकर अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित साफ होकर रथ पर बैठ गया। मूर्छित का मतलब होता है कि बेहोश हो जाना, मतलब बेहोश सा होके वो रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर जो भी घटोत्कच था, क्रोध का उसका ठिकाना न रहा, वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच जो था, भीष्म आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विहल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया। विहल का मतलब कोलाहल, तो उसमें कैसा बन गया, कोलाहल मच गया, भगदड़ मच गई। देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भारी मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने सिर में जाकर व्यथित हो गया। व्यथित हृदय में बैठ गया, मतलब व्याकुल, व्याकुल या पीड़ा में, इसको बोलते हैं पीड़ा में, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो पीड़ा में जाकर हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में आंखों का देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जा रहा था, क्योंकि जो संजय था उसको श्री कृष्ण जी के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो वहीं पे जाके सब कुछ वो देख रहा था। वहाँ का भयानक भयानक जो बयान था सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित होकर वो भी व्याकुल हो उठे और वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो गया। वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गए। सज्जित का मतलब फिर तैयार हो गई। फिर वो तैयार हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। और उस दिन क्या था, उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सेना का जीवन ही समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर जोर से जय जयकार कर उठे। उधर सूर्य डूबा और भीम ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। छावनी का मतलब जहाँ वो ठहरे हुए थे, जब विश्राम करते थे युद्ध के बाद। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जन हानि बड़ी तादाद में होने लगी। मतलब जन हानि की मतलब जो भी वहाँ पे जो मानव थे जो भी मर रहे थे उनकी हानि काफ़ी बड़ी तादाद में होने लगी थी। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई और पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन पूरी तरह से घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबी जाना चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि दुष्ट दुमन और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया और उनकी खुशी की सीमा न रही। अब आते हैं 31वां चैप्टर, 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, मतलब वो केंद्र में नहीं था, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। मतलब एक जगह नहीं था, हर जगह से क्या होता, बिखरा हुआ था, व्यापक था, काफ़ी विस्तार में था। व्यापक का मतलब काफ़ी विस्तार में था, बड़ा था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध हो रहा था। एक मोर्चे पर अर्जुन के युद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य विराट राज में भीष्म युद्ध हो रहा था और एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और कौन थे, अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक स्थान पर दुष्ट दुर्योधन युद्धरत, युद्धरत मतलब युद्ध करते रहे, तो उसका मतलब होता है युद्ध करते रहे, लगातार युद्ध करना। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे, तो दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा जो
युद्धामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा। द्वंद्व का मतलब बराबरी का युद्ध हुआ था। एक और जो मोर्चे पर अनभुज और साथी की टक्कर हुई और युधिष्ठिर का शतायु के साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर और श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे और 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार संघ ने पिता के कोई लड़ रहे हैं। संघ ने जो पिता के देखते देखते क्या कर दिया, उसने प्राण को त्याग दिया। परंतु यह युद्ध और अधिक देर तक नहीं चला। सूर्य अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई कि जिससे अर्जुन शोक व्यल हो उठा, मतलब वो भी शोक से व्याकुल उठा, शोक से दुखी हो उठा। उसका लाडला जो साहसी और वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा था। मतलब उस दिन क्या हो गए थे, उसके प्राण खत्म हो गए। तो वो खेत रहा था। इधर जो भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया, तो उसने इतने जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी और इसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि जो घटोत्कच पर कोई आफत आ गई है, तो उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। भीमसेन आ जाने पर तो युद्ध और भयानकता और भी अधिक बढ़ गया, परंतु जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। 9वें दिन में अभिमन्यु और अलमभुज में घोर संग्राम छिड़ गया और धनंजय के पुत्र ने पिता की भांति एक रणकौशल में क्या किया, उसने परिचय दिया और पांडव की सेना की पितामह उस दिन बड़ी ही दुर्गत हुई, मतलब काफ़ी बुरी स्थिति हुई। दुर्गत मतलब बुरी हालत, ये बोले तो बुरी हालत हुई। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों की ही को बड़ी ही पीड़ा हुई और सैनिक बहुत पीड़ित हो गए थे और थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन भी युद्ध बंद हो गया। तो ये दोनों ही चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। 30 और 31 मिलते हैं आपको 32 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।